थी तो देवर जेठों के बच्चे पीछा करते थे। देवर मेरा खुद को छोड़ कर आऊँ या मैं बच्चों को लेकर आऊँ, कैसे मैं छोड़ूँ इनको अकेला। तो इज्जत से बढ़ के तो मेरे पास ऐसे हालातों में सब साथ छोड़ देते हैं। कोई अपना साथ ये किस चीज़ की रिपोर्ट? ये मेरी रिपोर्टें हैं बीमारी की, टेस्टों की और दवाइयाँ वगैरह कह रहे हैं टेस्ट करवाओ आप। मैं टेस्ट क्या नाम है आपका? मुसर्रत। अच्छा मुसर्रत, मुझे बताइएगा कि आपके साथ क्या वाक़या पेश आया है और किस तरह जो है वो आप इतनी गुर्बत में, इतनी मुफलसी में ज़िंदगी बसर कर रही हैं, क्या हालात हैं? ख़राब बहुत ही ज़्यादा ना, इतने वो किए हुए इन्होंने, देवर जेठों ने मेरे ने लड़ाई झगड़ा किया हुआ है। मियाँ फौत हो गया मेरा और बच्चों को लेके मैं रोज़ाना लड़ाई झगड़ा, भूख प्यास से धूप में मैं कभी DPO के दफ्तर, कभी SCO के इसके सिटी थाने में मैं दरख्वास्त दे के आती, मैं कभी जाती रोती फिरती, बच्चों को पेश करती, बच्चों को भी लेके जाती। यहाँ की इस हाल तक मैं आ गई थी कि जो मैं ना बच्चों को तेल गिर के आग लगा दूँगी। तो जब भी उन्होंने कार्रवाई भी नहीं की, उन्होंने फिर भी कार्रवाई नहीं की है मेरी, फिर भी उन्होंने मेरी सुनाई नहीं की। अच्छा, आपको जो है वो क्यों ये धमकियां दी गई कि आपको जो है आपके बच्चों को मारा गया, आप पे तशद्दुद किया गया और धमकियां दी जा रही हैं कि आपको बच्चों को मारेंगे, क्या वजह है इसकी? वो घर से निकालना चाहते हैं कि आपका हक नहीं बनता है, आपका शोहर के हक हम नहीं देना चाहते, आप यहाँ से घर से बेघर हो जाओ, घर से निकल जाओ। दुकान पे कब्जा कर लिया, दुकान छीन ली उन्होंने, बच्चों का रोज़गार और फिर मकान भी छीन लिया। किसने कब्जा कर लिया आपके घर पे और किसने जो है आपको घर से बाहर निकाला है? छोटा देवर है मेरा, उसने दुकान पे कब्जा किया है। बड़ा देवर है और जेठ का बेटा है, उन्होंने केस किया हुआ है मेरे ऊपर कि भी हम इसे जगह नहीं देंगे, घर से बाहर निकल जाओ। बहुत मारपीट, बहुत लड़ाई झगड़ा किया, मेरे बच्चों को बाहर निकलना भी अजाब हो गया था। तो जख्मी हालत में घेर के चले जाते थे, पुलिस भी आती थी, मौके वारदात पे देख के भी जाते थे, सबको पता होता था, गली भी भर जाती थी, रोड भी भर जाता था। लोगों गंदे लोगों का ही साथ दिया उन्होंने, हमारा साथ नहीं दिया था। रोते पीटते मेरे बच्चे भूखे प्यासे, सारों को चोटें भी मारी हैं। 15 दिन का गोद में छीले में था मेरा बेटा, मुझे इतना मारा था, बहुत ज़्यादा जख्मी हालत में गिरा दिया था, सिविल भी गए हम हॉस्पिटल में। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कितने बच्चे हैं आपके घर, ये बताइएगा। 5 बेटी हैं मेरी, 6 बेटे हैं मेरे पास, एक माजूर है मुताज़ बड़े वाला। सही। अच्छा, तो आप इनका जो है खर्च, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी कैसे पूरी करती हैं? इनका जाहिर सी बात है तालीम का खर्चा होगा, इनका खाने पीने का खर्चा होगा, वो किस तरह से पूरा होता है? एक बेटा है कबाड़ी की फेरी कर रहा है, छोटा सा मेरा। अच्छा। बच्चे जाता है, ले आता है 100-200 रुपये और वही उस वक्त खर्चा एक टाइम खिला देती हूँ, दूसरे वक्त भूखे सोते हैं बच्चे। कहीं बाहर जाती हूँ, काम करती हूँ तो मैं बीमार से मार, खुद से मुझसे नहीं होते हैं। काम करूँ उनको तो काम चाहिए ना, तो उनका काम करूँ मैं या अदालत कचहरियों में धक्के खाने जाऊँ। तो जब आपने केस किया था अपने देवर जेठ पे या अपने ससुराल पे, तो उसके बाद आपको उस केस का क्या जो है नतीजा मिला या क्या आपको जो है इंसाफ मुहैया किया गया हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से, हमारी पुलिस की तरफ से या हमारे DPO और DC की जानिब से? उन्होंने ये किया, केस उन्होंने किया था मेरे ऊपर कि घर से बाहर चली जाएगी, हम इसके ऊपर जुल्म तशद्दुद करेंगे तो ये निकल जाएगी बच्चे लेके अपने। तो मैंने नहीं माना उनकी बात, तो फिर ये मारपीट करते थे। मैं पुलिस वालों को बुलाती थी, 15 पे कॉल करती थी, डाले आते थे, देख भी जाते थे, दरख्वास्तें भी दी हैं, मेडिकल तक के भी हुए हैं मेरे। फिर मैं जाती थी तो उन्होंने ना यही कहते थे कि बस अभी कर रहे हैं, अभी कार्रवाई हो रही है, हम उनको बुला रहे हैं, ऐसे करके भगा देते थे। फिर जाते थे DPO के पास, SCO के पास, उन्होंने कहा कि केस चल रहा है आपका, तो जज ही मसला हल करेगा, आपको हम कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। सही। तो आपने अपनी तरफ से जो है वो कोई केस नहीं किया, आपने अपनी तरफ से जो है आपने कोई कार्रवाई जो है अमल में नहीं लाई, किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे का जो है आपने दरवाज़ा नहीं खटखटाया इस दौरान? मैं मैडम के पास भी गई थी, जो सिटी थाने के साथ में मैडम बैठी है जी, उन्होंने भी यही कहा था कि DPO के पास जाओ। मैंने वहाँ पर भी जाती रही हूँ, तो उन्होंने यही कहना है कि आपने ना उनको बुला के और हमें बुला के पाबंद करके, फिर उन्होंने यही कहना होता था कि जो केस आपका सिविल कोर्ट में चल रहा है ना, तो वही जज ही फैसला करेगा, हम कुछ नहीं कर सकते, या आपस की लड़ाई झगड़ा है आपका। सही। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको कितना अर्सा हो गया है इस घर में आए हुए और किन किन मुश्किलात का आपको सामना है जब से आपको घर से बाहर निकाला गया? और मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि आपको जब घर से बाहर निकाला गया वो दास्तान भी ज़रा हमारी आवाम को सुनवाइएगा। इन्होंने हमें मारपीट की है, लड़ाई झगड़ा किया है, दुकान पे कब्जा करके, वो जो जज ने लिखा था आर्डर कि भाई आपके ना दुकान आपके हक में, ये दीवार आगे खड़ी नहीं कर सकता, 7 फुट पीछे कर सकता है, आगे नहीं बढ़ के कर सकता है। तो इन्होंने स्टे टूट गया है, जो उन्होंने केस किया था उनका खारिज केस उनका हुआ है, मेरे हक में लिखा गया था
8 बोर्ड का वकील बनाया गया था, उन्होंने भी मेरे हक़ में लिख के दिया है, जज ने भी मेरे हक़ में लिख के दिया, फिर भी मुझे हक़ नहीं मिला, कार्रवाई हुई है। तो उसके बाद फिर मैंने ना दोबारा केस उन्हीं के ऊपर उसी मुताबिक कर दिया है। अच्छा, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि जब उन्होंने दीवार कर ली, कोर्ट का ऑर्डर आ गया, तो आपने ये कब फैसला किया कि आप जो है वो घर छोड़कर आएंगी? और क्या ये आपका अपना फैसला था कि आप उस घर को छोड़ के आएंगी, या आपको ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती करके निकाला गया था? नहीं, उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती मारपीट करके घर से बाहर हाथ पकड़ के बच्चों को निकाला है, फेंका इन्होंने, फिर मुझे मारा पीटा, बाहर निकाला, घर से ज़बरदस्ती निकाला है। मैंने मिन्नत समाजत की है इन लोगों की, तो इन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, कोई किसी ने भी मेरी मदद नहीं करी। तो मैंने इनको कहा, टाइम लिया है कि भाई मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं इंतज़ाम तो कोई कर लूँ। कहने लगे नहीं, कुछ नहीं होता है, वो कोई वक्त नहीं है, कोई टाइम नहीं है हमारे पास, बहुत हो चुकी है। इन्होंने उठा के मुझे बाहर घर से निकाला। छोटे छोटे बच्चे मैं कहाँ लेके जाऊँ, किसके दरवाजे पे लेके जाऊँ? रोड पे जवान बेटी हैं, रोड पे कैसे लेके बैठूँ मैं इनको? उसके बाद फिर मेरे किसी ने मदद की है कि आके ना आप घर पे यहाँ पे सामान रख लो। थोड़ा सा सामान था मेरा, वही इन्होंने घर से निकाल के फेंक दिया। फिर मैंने यहाँ आकर इनके पास रह रही हूँ, तो ना मुझसे किराया भरे जाता है, ना मुझसे बिल भरे जाएगा। आपका एक बच्चा जो है वो गालिबन मजदूर भी है, तो उनकी दवाइयाँ, उनका इलाज वो किस तरह से आप मैनेज करेंगी? उसको तो मैं कुछ भी नहीं करवा रही हूँ, खाना पीना है बस, मिल जाता है खा लेता है, कोई खिला देता है। तो वो तो हाथ पैरों से मुताज है, वो तो हर तरह से माजूर है, पड़ा रहता है चारपाई पे। और दवाई वगैरह कराऊँ, मैं अपनी कराऊँ या उसकी कराऊँ? अच्छा, अब तो ना गवर्नमेंट की जानिब से काफ़ी स्कीम्स आ गई थी कि माजूर लोगों के लिए बड़े सारे पैकेजेस बने थे, गरीब लोगों के लिए बड़े सारे पैकेजेस बने थे। इसी तरह इमरान खान की हुकूमत जो थी, हमारी साबिक हुकूमत जो थी, उन्होंने भी ऐसे प्रोग्राम्स निकाले थे जिनमें जो था गरीब घरों को रकम दी जाती थी ताकि वो अपनी ज़िंदगी जो है गुजार सकें और उनकी ज़िंदगी में जो है सहूलियात दी जा सकें। आपने जो है पंजाब रोज़गार स्कीम में अप्लाई नहीं किया, आपने अपने माजूर बच्चे के लिए कहीं पर भी अप्लाई नहीं किया। माजूर बच्चे के शहबाज शरीफ की तरफ से पैसे आते थे मेरे, वो भी है ना, कोई और किसी और के पास निकल रहे हैं, वो निकाल के खुद खा रहे हैं। तो मुझे पढ़ी लिखी तो होने में, तो वो मुझे लारा दे देते हैं, कभी आपके पैसे आए नहीं हैं, अभी आने हैं, अगले महीने आना। रोज़ाना चक्कर काटती रहती हूँ, पैसे नहीं मिल रहे मेरे, पिछले साल से बंद हैं, 2 साल से पैसे नहीं आ रहे बेटे के मेरे। और ना ही मुझे बेनजीर वाले पैसे आते थे, वो भी नहीं मिल रहे हैं, वो भी मेरे कोई और इस्तेमाल कर रहा है, मेरे तक नहीं पहुँचते हैं। इसमें मैसेज आ जाता है ज़रूर, पर मुझे नहीं मिलते हैं। अच्छा मुसरत, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अब जो है आपके घर का खर्चा किस तरह से पूरा हो रहा है? खर्चा कहाँ से मैं पूरा करूँ? कोई खर्चा हो ही नहीं रहा है मेरा पूरा, ना कोई मदद करता है, ना कोई किसी तरह भी कोई मेरी वो सुनता है, ना कोई सुनता है, ना कोई मदद करता है। एक बच्चा है, एक टाइम की ला के खा लेते हैं, दूसरे 2-2 3 दिन भूखे पड़े रहते हैं बच्चे। तो जब आप 2-2 3 दिन भूखे पड़े रहते हैं, कोई आपकी मदद के लिए नहीं आता? कोई आपकी मदद करने के लिए आए कि हम इनको खाना खिला दें, हम आपके मासूम बच्चों के सर पे हाथ रख दें? राशन तो लेना दूर की बात, एक टाइम का खाना ही आके कोई नहीं देके जाता आपको? ना कोई खाना दे के जाता, ना कोई पूछता आके। वो तो ये भी नहीं पूछते हैं कि मर रहे हैं कि कोई जी रहा है, पड़ोस में इतना भी नहीं पूछते हैं आकर, या कोई रिश्तेदार है या कोई अपने पराया कोई भी। सब तुझे पता है ऐसे हालातों में सब साथ छोड़ देते हैं, कोई अपना साथ नहीं देता। तो ये आपके हाथ में जो है, ये किस चीज़ की रिपोर्ट? ये मेरी रिपोर्टें हैं बीमारी की, टेस्टों की, और दवाइयाँ वगैरह कह रहे हैं टेस्ट करवाओ आप। मैं टेस्ट कहाँ से करवाऊँ, किस तरह कराऊँ? इतने पैसे। नाज़रीन देख रहे हैं आप, ये रिपोर्ट्स जो हैं, अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, ये रिपोर्ट्स हैं और ये कोई एक रिपोर्ट नहीं, अच्छी खासी रिपोर्ट्स हैं और अच्छे खासे डॉक्टर्स ने जो हैं ये इन पे टेस्ट लिखे हुए हैं। एक गरीब खातून जिनके घर में खाना पूरा नहीं हो रहा, जिनके घर में बीमार बच्चा, माजूर बच्चा है, जिनका शौहर सर पे नहीं है, जिनकी जवान बच्चियां हैं, जिनकी जवान बच्चियों को इज्जतों के खतरे पड़े हुए हैं, वो यहाँ पे टेस्ट करवाएंगे या अपना खाना पूरा करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, ना सिर्फ हुकूमत पे, ना सिर्फ हम पे, बल्कि तमाम अवाम पे, उस बेहिस अवाम पे जो ना सिर्फ गरीबों का ख्याल करने के लिए आगे बढ़ती है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी मस्तियों में गुम है। तो अच्छा मुझे ये बताइएगा आप कि आपकी बेटियों ने कहाँ तक तालीम हासिल की है, ताकि अगर उन्होंने तालीम हासिल की है, बेहतर तालीम ली है, उन्हीं को कोई जॉब्स प्रोवाइड कर दी जाए। मेरी बच्चियों ने तालीम हासिल कर ही नहीं सके हैं। कुरान पाक का भी पढ़ने जाती थी तो देवर जेठों के बच्चे पीछा करते थे, देवर मेरा खुद पीछा करता था। तो इज़्ज़त से बढ़ के तो मेरे पास कुछ भी चीज़ नहीं है। मैंने अपनी इज़्ज़त तो बड़ी बचाने की कोशिश की है और इसीलिए ही मेरी बच्चियाँ पढ़ने नहीं जाती थी दरवाजे से बाहर। छोटे बच्चे हैं, उनको मैं पढ़ा नहीं पा रही हूँ। जवान बेटियाँ अभी घर में बैठी हैं,
तो इनको कोई काम सिलाई वगैरह सिखा देती, मैं चलो कोई सिलाई हो जाती, मैं वो भी नहीं सिखा सकती इनको। अच्छा, आपका जो है एक माजूर बेटा भी है, अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, हमारी बैक साइड पे जो है वो इनका एक माजूर बच्चा भी जो है वो यहाँ पे मौजूद है। मैं चाहूँगी कि हम इनसे भी एक कुछ बात करें, कुछ गुफ्तगू करें और इनसे भी जानें। सामने क्या नाम है आपका? अली, क्या करते हो? सारा दिन मौज मस्ती करते रहते हो? बहनों को तंग करते हो? नहीं। अच्छा, मुझे तो लग रहा है कि सारा दिन तुम बहनों को तंग करते रहते हो। नहीं। अच्छा। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि ये हमारे साथ मौजूद थे अली, और ये था एक इंतहाई गरीब घराना। ये जानना चाहती हूँ कि अब आप क्या चाहती हैं, ख़ास तौर पे हमारी आवाम से और ज़िलाई इंतज़ामिया से। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा हक जो है जज के पास जो केस मेरा चला हुआ है, वो जो मेरा हक है मेरे बच्चों का सिर की छत, वो मुझे हक मिल जाना चाहिए। जल्द से जल्द फैसला कर दिया जाए। 5 साल हो गए हैं मुझे रुलते हुए, और आवाम से भी मैं यही चाहती हूँ कि मेरी मदद करें और मेरे किसी तरह भी मैं वो करें, मेरा मदद करें, मेरे बच्चों की मदद करें। सही। और बच्चियाँ मेरी जवान बैठी हैं, इनका भी मैंने करना है, कुछ समझ नहीं आती है। मैं चारों तरफ से टेंशन परेशानियाँ लेके ना सर पे बैठी हूँ, बीमारी है इसीलिए मैं पड़ी हूँ बीमार, कि बस मेरा कोई ना कोई हेल्प करे। ये था एक इंतहाई गरीब घराना जिनको बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की तो दूर की बात, इन्हें खाना पीना भी मैसर नहीं। ये आवाम जो है ये न जाने कैसे सांस ले रही है। नाज़रीन, ये वो लोग हैं, ये वो गरीब बच्चे हैं जो ना सिर्फ हमारी हुकूमत की बल्कि हम आवाम की भी जो है नज़र के एक रहम नज़र के मुंतज़िर हैं। तो आइए हमारे साथ इन गरीब लोगों का साथ दीजिए और इनकी मदद कीजिए, ताकि हम इस माशरे को मिल के बेहतर से बेहतरीन बना सकें। क्योंकि अल्लाह ताला ने भी ये फरमाया है कि हर अमीर शख्स के माल में गरीबों का हिस्सा रखा हुआ है। तो सिर्फ अपने ही ईगो सेटिस्फाई करने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म को मानते हुए भी इनकी मदद के लिए आगे बढ़िए और इनका साथ दीजिए। और नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम में, और तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।